कवरेज चले जा रही हैं आप ये। अरे इतना गुस्सा नहीं होना है सर, आपको भी कम जीएसटी लगे कल से। आप भी कल खरीदोगे, मान लीजिए कि कोई आप दवाई लोगे, चर्चा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। उनको बोलने दीजिए। पर क्या मतलब मोदी जी का भाषण चलेगा पूरे दिन, फिर बीजेपी ही उस पर रिप्लाई देगी? गजब है ना। कल आप कोई भी बीजेपी ने अपनी बात रखी है, रिप्लाई आप दीजिए। जी बोलिए। चलिए शुरू कीजिए गाली। हमने तो सुना था कि मोदी जी के भाषण पे विपक्ष रिप्लाई देगा, सत्ता पक्ष का ही भाषण शुरू करवा दिया आपने। खैर चलिए वापस आते हैं, आपकी मजबूरी होगी, वापस आते हैं। देखिए आज ये क्लियर हो गया कि सस्ता हो सकता था सब कुछ, लेकिन मोदी जी ने 11 साल से गब्बर सिंह टैक्स जो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। अबे नाजिब दलाल 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 लगा रखा था, उस गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया लूटा, और जो नागरिक लूटो भाव चल रहा था आज वो नागरिक देवो भाव हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ट्रंप ने मुंह पे हमारे नौजवानों की नौकरी के थप्पड़ मारा है। जिस तरह से H1B वीजा के ऊपर के 60 से 70% जो हमारे लोग हैं वहां पर वीजा वाले जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वहां पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, आज उनकी नौकरी भी लटक गई और $1000 से $1,00,000 पर चला गया। कि जिस तरह से जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए। अरे भाई इतना ही अच्छा कर दिया था तो एक तरफा भाषण देने की क्या जरूरत थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन दिक्कत यह है कि लूट मचा रखी थी टैक्स टेररिज्म से। एक 1 नेशन और 8 डिजिट्स का पूरा टैक्स था, 8 लेवल पर टैक्स लगता था। अभी भी राज्यों का कैसे हित होगा, 40% का सेस कौन लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं। बस आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। अरे भाई कफन के ऊपर किसने टैक्स लगाया था? जीएसटी। पूजा का सामान हो, दूध दही, स्कूल के आइटम्स हो, पेंसिल हो, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हो, पुरानी गाड़ी पे भी आपने टैक्स लगा दिया था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, SIR चल नहीं पाया, इसलिए चलो यही मेथड अपना लेते हैं। कल से मां शक्ति की उपासना का पर्व शुरू हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मां शक्ति से, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि इस कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी सी ताकत देना, मां इस बोगस सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है ये सरकार। हमारे युवा हथकड़ियां लगकर, बेड़ियां लगकर आते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। आज ये जिस तरह से H1B वीजा पर हुआ, 50% टैक्स का पर्ची हमारे माथे पर चिपका दी गई, और ये प्रधानमंत्री मां दुर्गा की उपासना की हर साल बात करते हैं। मां दुर्गा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस कमजोर प्रधानमंत्री को माता जी थोड़ी सी ताकत देना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज हालत यह है हमारे यहां पर कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सीमेंट के ऊपर 2014 में 170 रुपए का सीमेंट का कट्टा था, आज 400 रुपए का है। कौन से टैक्स बढ़ गए? सारी ACC की सीमेंट की कंपनियां खरीद कर अडानी को दे दिया आप लोगों ने, और उसके बाद टैक्स की बात करते हैं आप। आज हालत यह है कि गजब दोगले प्रधानमंत्री हैं। अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना हवाई जहाज, सब कुछ विदेशी लेकर बैठे हुए हैं। और कितनी देर सुनना पड़ेगा? देखिए मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए, और वो विदेशी मशरूम अगर अभी भी आप मंगा रहे हो, मुझे डाउट है कि आप मंगा रहे होंगे, तो विदेशी मशरूम विदेशों से मंगाना बंद कर दीजिए। वापस आता हूं, बहुत सारी कह रहे हैं कि साहब मैं पूरी तरह से आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अरे भाई 15 दिन 20 दिन पहले धीरे-धीरे आपने फ्री ट्रेड एक-एक करके मुद्दों पर आए, यूके के साथ किया। अब उनका भी तो हो गया ना, इतना लंबा मैम। अब मुझे भी तो मौका दीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तीन देशों के साथ एक महीने में किया है, चाइना के साथ भी किया है, यूके के साथ भी किया है। अभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 10 दिन पहले कॉटन के ऊपर 11% टैक्स था, पंजाब के कॉटन के ऊपर, वो 0% कर दिया। आलोक जी यहाँ पर नहीं, देखिए जो दो आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला।